धान रोपाई होने के बाद हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिरकार हमारे धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमारी फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो सके। तो इसके लिए किसान के मन में एक सवाल रहता है। उसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बहुत प्रकार की रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से टेक्निकल स्प्रे भी करते हैं, लेकिन तब भी जितना कल्लों का विकास होना चाहिए उतना अच्छा कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में कुछ हम जानकारी देंगे, कुछ सटीक जानकारी आप लोगों को बताएंगे जिससे कल्लों का विकास आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं, वो भी कम खर्च में, कम लागत में, कम समय में। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे धान की फसल में जो हमारी अच्छा सा फुटाव है, अच्छा सा कल्लों का विकास है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रामबाण दवा है। वो भी हम 3 चीज़ें बताएंगे जिससे अपने धान की फसल में कल्लों का विकास बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों आता है धान की फसल में अच्छा फुटाव बढ़ाने के लिए जो कात्यायनी कंपनी की दवा है, न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हमारा जिब्रेलिक एसिड है, NPK 19-19-19 है। इसके लिए हम विस्तार से बात करेंगे कौन से तरीका है, किस तरीके से अगर आप डालते हैं तो उस तरीके से हमारी कल्लों का विकास ज़्यादा होता है। सबसे पहले बात करेंगे धान के फुटाव यानी पैडी क्लब्स यानी कल्लों का विकास का मतलब होता है धान के जो पौधे हैं उसमें नए तनों का उगना। अगर नया तना हमारे धान जहाँ पर रोपाई किया है पौधे से नया पौधा तैयार हो जा रहा है, नया उसमें कल्ला फूट रहा है, नया उसमें फुटाव हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि कल्लों का विकास अच्छी प्रकार से हो रहा है, अच्छी प्रकार से हमारी पैदावार भी मिलेगी। अगर कल्लों का उसमें नया तना नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमारा जो पौधा है स्वस्थ नहीं चल रहा है, अच्छी प्रकार से उसमें फर्टिलाइजर्स, अच्छी प्रकार से खाद, अच्छी प्रकार से स्प्रे की ज़रूरत है। जो हम बताएंगे कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले जो फसल की उपज बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह प्रक्रिया फूल आने से पहले तक हमारी 30 से 45 दिनों के भीतर होती है। कल्लों का विकास वहाँ पर होता रहता है। 45 दिन के जब ऊपर फसल हमारी चली जाती है तो वहाँ पर फसल हमारी गबोट अवस्था में यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। उसके पहले की जो अवस्था है, अधिकतम 50 दिन की जो आवश्यकता है, उसके पहले आप जितना भी कल्लों का विकास बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। अच्छे से फुटाव के लिए पौधों को पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन हमारी हो गई, यूरिया, और दूसरा चीज़ हमारा फास्फोरस हो गया, और तीसरा चीज़ हमारा किसान भाइयों पोटेशियम हो गया कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही आप नियमित सिंचाई कीजिए क्योंकि धान ऐसी फसल है जिसको किसान भाइयों सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, बारिश अच्छी नहीं हो पा रही है, तो धान की फसल अच्छी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों सही पोषक तत्वों अगर मात्रा आप डाल देते हैं तो कल्लों का विकास भी अच्छे से होता है। जो जलवायु प्रबंधन है, हमारी जो वातावरण का मौसम होता है, उस हिसाब से भी किसान भाइयों फुटाव होता है। आप कभी कभी देखते हैं बारिश थोड़ी भी नहीं हुई, ऐसा कई साल हो जाता है कि पूरे के पूरे साल छुटपुट बारिश हुई है, अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिससे वहाँ पर धान की जितना अच्छा फुटाव होना चाहिए, जितना अच्छा उसमें ट्रेलिंग होना चाहिए, वो किसान भाइयों नहीं हो पाता है, जिससे कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे पैदावार भी किसान भाइयों कम मिलती है। और कीटों बीमारियों से बचाव के लिए वहाँ पर भी आपको कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे हमारा तापमान और बहुत ज़्यादा अधिक है, संतुलित मात्रा में उर्वरक आप धान की फसल में बेहतरीन फुटाव अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर बीमारी भी ज़्यादा लगती है। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारी खाद है और सिंचाई के साथ साथ मौसम की भी सही निगरानी अगर हो जाती है तो धान में अच्छा सा सुधार होता है, धान की फसल में अच्छा सा फुटाव होता है। धान में फुटाव होने के कुछ उपाय बताएंगे। हमारी दवा है न्यूट्रिएंट्स दवा है, इसकी जो टेक्निकल नाम की बात करेंगे ट्राइकंटानॉल 0.01% EW फॉर्म में आती है।
तो ये कंपनी का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी कंपनी का हमारा ट्राइकंटानॉल 0.01% EW फॉर्म में आता है। ये किसान भाइयों आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी प्रो एग्रो आती है, प्रो एग्रो नाम से जो हमारी आती है, इसका टेक्निकल नाम की बात करेंगे तो जिब्रेलिक एसिड 0.001% एल फॉर्म में आती है। ये भी कात्यायनी कंपनी का है किसान भाइयों। तीसरी प्रोडक्ट हमारा किसान भाइयों है NPK 19-19-19। ये भी किसान भाइयों कात्यायनी कंपनी का NPK 19-19-19 है। इसको किसान भाइयों अगर धान की फसल में डालते हैं अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास होता है। डालने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों धान में फुटाव जो ट्रेलिंग होता है उसको सुधारने के लिए नाइट्रोजन, जिब्रेलिक एसिड, ट्राइकंटानॉल बहुत अच्छा काम करता है। नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों की वृद्धि बढ़ाता है, उसकी पैदावार बढ़ती है, पौधा हमारा हरा भरा बना रहता है। इसके लिए नाइट्रोजन किसान भाइयों सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे पौधों में अधिक साइड जो ब्रांच होती हैं, अधिक फुटाव होता है, जो ट्रेलर होते हैं वो किसान भाइयों वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और फुटाव की प्रक्रिया वहाँ पर तेज़ी हो जाती है। 45 से 50 दिन पर अधिकतम वहाँ पर फुटाव देखने को मिलता है। रही बात जिब्रेलिक एसिड, एक वृद्धि हार्मोन्स है। वृद्धि हार्मोन्स यानी जो नए तनों को विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब जो नया तना बनने जा रहा है उसको प्रोत्साहित करने का काम हमारा जिब्रेलिक एसिड करता है और फुटाव को सक्रिय करता है, जिससे फसल का जो उपज है वो भी सुधरता है। ट्राइकंटानॉल 0.01% W फॉर्म में जो आता है, EW फॉर्म में आता है, फुटाव को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और पौधों को तनाव से राहत देता है, जिससे वहाँ पर जो साइड वाली ब्रांच निकल रही हैं, जो साइड वाले कल्ले निकल रहे हैं, वहाँ पर ट्रेलर निकल रही हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने का काम किसान भाइयों यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड और ट्राइकंटानॉल यहाँ पर अच्छा सा काम करता है। तो इन तीनों का जो उपयोग है पौधों की वृद्धि को सुधारता है और फुटाव को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों सबसे अच्छा काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और जिब्रेलिक एसिड NPK 19-19 के उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे NPK 19-19-19। जो NPK 19-19-19 होता है पौधे की पत्तियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छे फुटाव की जो हमारी वहाँ पर तने में फुटाव हो रहा है, आप बगल में देखते होंगे छोटे छोटे वहाँ पर कल्लों का विकास हो रहा होता है, उसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़ हमारा प्रोडक्ट है जिब्रेलिक एसिड। यह एक वृद्धि हार्मोन्स हमारा जो प्रोडक्ट है, तो हार्मोन्स को जो बढ़ाता है तो नए तनों का विकास करता है। जब नए तनों का विकास होगा जिससे वहाँ पर पौधे में ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी और क्षमता को फूलने की बढ़ाता है, जिससे अधिक कल्लों का विकास होगा और लास्ट में आपको अनाज जो उत्पादन हमारा है वो भी पैदावार ज़्यादा मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं तो ट्राइकंटानॉल 0.01% EW फॉर्म में होती है। ये वृद्धि जो हमारा करता है फुटाव को उत्तेजित करता है और उससे जो नए तनों का विकास होता है उसमें साइड वाले जो ब्रांच निकलते हैं, जो ट्रेलर निकलते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है। सबसे अच्छे किसान भाइयों वहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स जो वाली खाद होती हैं उसका प्रयोग सबसे अच्छा कर लेना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जिब्रेलिक एसिड और NPK 19-19-19 और ट्राइकंटानॉल ये कैसे आपको प्रयोग करना है, मात्रा किसकी लेनी है। सबसे पहले बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड किसान भाइयों आपको यहाँ पर 180 मिलीलीटर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ट्राइकंटानॉल है 150 मिलीलीटर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से और NPK 19-19-19 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको वहाँ पर ले लेना है। और जो हमारा मैंने बताया है
और उसी हिसाब से अगर अपनी धान की फसल में वहाँ पर डाल देते हैं तो अच्छे से पौधे का विकास होता है, सबसे ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है। और NPK 19-19 है, पौधे को फुटाव के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए आप कात्यायनी न्यूट्रिएंट्स, जिब्रेलिक एसिड, NPK 19-19-19 का प्रयोग करके अच्छा सा फुटाव वहाँ पर देखने के लिए किसान भाइयों मिल जाएगा। लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपको अच्छी प्रकार से जो पड़ोसी हैं वो भी आपसे पूछेंगे भाई साहब इस खेत में आपने क्या डाल दिया है, जिससे यहाँ पर कल्लों का विकास बहुत तेज़ी से हाथ हुआ है। पूरा खेत एकदम से लहला उठा है, कल्लों से पूरा खेत भर गया है। तो ये छोटी सी जानकारी रही। अगर इस विधि से अपने खेत के फसल में ये सब काम कर लेते हैं तो अच्छा सा फुटाव देखने को किसान भाइयों मिल जाता है। तो किसी प्रकार का सुझाव हो, कोई जानकारी लेनी हो, नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।